अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल खैरियत से हों, बिल्कुल अच्छे से हों। तो ये है सुबह का टाइम, अभी ये फ़जर के बाद का टाइम है, अभी हम लोग सब बैठकर यहाँ पर चाय पिएँगे। तो आज बच्चे भी सुबह में फ़जर में चाय पिएँगे, उसके बाद फिर अपना-अपना थोड़ा-सा कुछ लेट जाते हैं, कुछ पढ़ते रहते हैं। मतलब जिसको तस्बीह पढ़नी होती है, कुरान पढ़ना होता है या स्कूल का पढ़ना होता है, या जिसको थोड़ा लेट ना होता है उसके बाद फिर अपने-अपने काम पर सब लग जाते हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, तो बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं अभी। और बेटे की जो क्लास है वो भी देर से होती है, तो वो बहुत लेट जाते हैं। तो अभी यहाँ सुबह फ़जर के टाइम सब बैठे हुए हैं, चाय-वाय पी रहे हैं, और आज सुबह से ही लग रहा था कि आज मौसम खुलेगा। काफ़ी दिन के बाद हमारे यहाँ पर धूप निकली है, तो आज बड़ी रौनक सी लग रही है घर में। तो हमारे यहाँ पे घर पे हेल्पर आए हुए हैं, तो मैं इनसे पौधों को करवा रही थी। ये पौधे अंदर रखे हुए थे, यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी अंदर हमारे, तो मैंने कुछ पौधों को बाहर रखवा दिया था। तो वही सब मैं अरेंज कर रही हूँ। तो आज धूप है तो सब कुछ बड़ा खिला-खिला सा लग रहा था, तो पौधों पौधों को भी मैंने सोचा कि आज इनको शावर करा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ सर्दी थी, कोहरा था, तो पानी भी मैं इन लोगों को नहीं दे रही थी पौधों को। देखिए खुदा की कुदरत, यही धूप गर्मियों में इतनी बुरी लगती है और आज ये धूप देखकर इतना दिल खुश हो गया, इतना अच्छा लग रहा था। अब खैर मैं घर के अंदर आ गई हूँ, अभी नाश्ता वगैरह सब हो चुका है और मैं दिखा रही हूँ कि देखिए सिर्फ सामान बिखरा हुआ है, तो उसी से घर कितना मैस लग रहा है। कुशन्स वगैरह फैले हुए हैं और मुझे जो क्रोशे का आजकल जुनून सा सवार है, तो रेड बैग में वही सामान है जो मैं बना रही थी। उसमें ऊन वगैरह रखे हुए हैं, तो ये सारा सामान इस तरह से बिखरा हुआ है, तो घर भी पूरा बिखरा बिखरा सा लग रहा है। तो अभी मैं सिर्फ इसको समेट दूंगी। सिर्फ समेटने से ही घर ऐसा लगेगा कि बिल्कुल क्लीन हो गया है। उसके बाद हेल्पर आके अपनी मोपिंग और क्लीनिंग वगैरह सब कर देंगी, डस्टिंग कर देंगी अच्छे से वो। तो मैं भी ये सारा सामान समेट रही हूँ। तो देखिए खाली समेटने से पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है। अब सामान अगर अपनी जगह पे रखा हो और घर बिखरा हुआ ना हो, तो उसी से ही पूरा घर साफ लगने लगता है और अच्छा लगने लगता है। मेरी एक प्यारी सी सिस्टर ने पिछली वीडियो में मुझसे पूछा था, जो मैंने एक एप्लीकेशन का जिक्र करा था, दुआ के लिए है वो, और सारे इसकार के लिए इसकी सुबह शाम हमें कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और अब फिर बता रही हूँ कि प्ले स्टोर पे आप सर्च कर लीजिए ज़िक्र और दुआ के नाम से। और इसका लोगो कुछ ये है, स्काई ब्लू कलर की जो ड्रॉप सी बनी हुई है वो है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो उसमें सारे अज़कार हैं कि हमें सुबह में क्या पढ़ना चाहिए, शाम में क्या पढ़ना चाहिए, सोते टाइम क्या पढ़ना चाहिए। और आप इसको जब डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुरान की दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, और अगर अल्लाह ताला के नाम हैं, उनकी सिफ़ात है, उनकी मीनिंग है, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन है। और एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे उसमें, इमोशन के हिसाब से भी पूरा सब डिस्क्राइब किया गया है। अगर हम हैप्पी हैं तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, हम किसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो हमें कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए जिससे हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम सैड हैं तो हमें क्या दुआ पढ़नी चाहिए, या हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कभी कभी होता है ना, एक चिड़चिड़ाहट सी होती है, बेवजह हम चिड़चिड़ाते हैं, बेबात हमें गुस्सा आता है। तो उसके लिए भी इसमें बहुत अच्छी अच्छी दुआएं हैं, और उन सबको पढ़ें तो इंशाल्लाह बहुत आपको अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस होगा। और ज़रूरी नहीं कि आप किसी एप्लीकेशन का सहारा लें, जो आपको दुआएं याद हैं वो आप करिए। जैसे कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा क्रोशे कर रही हूँ, तो मैं जहाँ तक कोशिश होता है, ये कोई सुनाने वाली या किसी को बताने वाली बात नहीं है, उन्होंने पूछा है तो मैं ये बात बता रही हूँ कि जैसे मैं ये क्रोशे करती हूँ तो मैं एक एक स्टिच पे एक वो कर लेती हूँ, चाहे मैं कलमा पढ़ लेती हूँ, चाहे अल्लाह अकबर कर लेती हूँ या इस्तग़फ़ार पढ़ लेती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी सी होती है कि मेरे ट्विन वन काम हो रहे हैं। ये मेरा जो शौक़ है वो भी पूरा हो रहा है, और ये सब पढ़ने से इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे इसका सवाब भी देगा, और इससे मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा पॉजिटिव असर आएगा। तो ये छोटे छोटे से चेंजेस हैं जो मैं पिछली वीडियो में बता रही थी कि मैं अपने अंदर ला रही हूँ। और इससे एक होता है, वक्त के साथ, हालात के साथ इंसान के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कुछ गुस्सा भी बढ़ जाता है, चिड़चिड़ाहट भी बढ़ जाती है, हमारी टेंशन भी बढ़ जाती है। ज़िम्मेदारियों के साथ साथ हमारे लाइफ में, हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियाँ भी होती हैं।
तो वो सब होती हैं और जाते जाते थोड़ा वक्त भी लगता है, अपने टाइम पर सब सही हो जाता है। लेकिन जब हम ये सारी दुआएं पढ़ेंगे, अल्लाह ताला का जिक्र करेंगे, तो एक अल्लाह ताला ज़हनी सुकून देता है। ये तो मेरी आजमाई हुई बात है कि ज़हनी सुकून देता है और साथ साथ अल्लाह के हुक्म से वो परेशानियाँ, वो तकलीफ़ भी दूर हो जाती है। और हम अगर बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये को तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें इंशाल्लाह ज़रूर बरकत देता है। तो वो जो मैं बुन रही थी वो अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। ये मैं दूसरा पीस बनाया है मैंने। एक मैं पहले बना चुकी थी, तो मुझसे किसी ने कहा था कि हमारे लिए भी बना दो, तो अब मैंने ये उसके लिए बनाया है। तो उसको ये कंप्लीट हो गया, तो मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। और साथ में मैंने बीच में थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दी थी जो मैं बता नहीं पाई थी। वो एक इलाहाबाद के होटल का है, बहुत अच्छा उसके व्यूज़ थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज शाम का टाइम था, खाना वाना हो चुका था, तो कुछ मीठे का दिल चाह रहा था। विंटर सीज़न है, गाजर के सीज़न है, तो मैंने बनाया आज गजरीला। बहुत ही मज़े का गजरीला बनाया था। ये मैंने बनाया था सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ, और मेरे पास 2 गाजर थे, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था और दूध में इसको पका लिया था। और मैंने इसमें फिर ड्राई फ्रूट्स पीस के डाल दिए थे, तो इतना क्रीमी, इतना मज़े का ये गजरीला बनकर तैयार हुआ था कि सच में बच्चों ने बड़े शौक से खा लिया। कि जब मैंने बनाया था तो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि बच्चे ये चीज़ खाएंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बच्चों को कम ही पसंद होती हैं। लेकिन बहुत मज़े से, बहुत शौक़ से बच्चों ने खा लिया था, और ये फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करता है। ये ग्रोइंग चिल्ड्रन को ज़रूर खाना चाहिए, बड़ों को भी खाना चाहिए, ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ लेडीज़ को ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये आयरन की कमी को पूरा करता है। ज़्यादातर लेडीज़ में आयरन की कमी हो ही जाती है, सब एनीमिक हो ही जाते हैं, तो ज़रूर इसको लेना चाहिए। और मीठे की मैंने शुगर के बजाय यहाँ पे गुड़ डाला था। अब ये शाम की चाय का टाइम हो गया था, और अब मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब दिखा रही हूँ। मैंने एक कस्टमाइज़, ये है नेम प्लेट, मैंने बनवाई नहीं है एक्चुअली, किसी ने मुझे गिफ्ट करी है, तो वही आई थी। ये कल मैंने उसको अनबॉक्स करा था, तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी सी लग रही थी, तो मैंने उसका भी आपके साथ शेयर कर दिया था। अब ये हो गया है रात का टाइम, और हम आ गए थे आज फिर बहन के घर। उन्होंने बुलाया था। तो विंटर सीज़न है कि अब विंटर अब बिल्कुल बस जाने पे है। अल्लाह करे कि अब थोड़ी सर्दी कम हो जाए। बहुत ज़्यादा इस बार सर्दी पड़ी है, बड़े ही लंबे टाइम के लिए सर्दी पड़ी है, और बहुत ज़्यादा ही ठंड हुई है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन रहा है, और साथ में कोहरा भी रहा है। तो उनके घर बनी थी पाए, तो पाए पर उन्होंने हमें अपने यहाँ डिनर पर बुलाया था। हम सब लोग वहीं बैठे हुए हैं, सब लोगों ने एक साथ ही खाया था, इसलिए डाइनिंग टेबल पर नहीं खाया था। डाइनिंग टेबल पर वो होता है कि 6 लोग ही आ पाते हैं एक साथ, तो सबने साथ बैठकर ही खाया था। तो दस्तरखान पर सबने एक साथ बैठ के खाना खाया था। खाना खाने के बाद अब ये है मीठे का टाइम, तो मीठे में था गुलाब जामुन और आइसक्रीम। ठीक है, साथ साथ एक मैं आप लोगों से बड़ी अच्छी मीठी सी रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपको इसमें कुछ भी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ के बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मैं ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर इनकी स्विंग मशीन की जो टेबल है वो शेयर कर रही हूँ। इन्होंने अभी ही ली है। एक्चुअली ये है तो कंप्यूटर टेबल, लेकिन उन्होंने अपनी स्विंग मशीन के लिए इसको ले लिया है। ये अपने ज़्यादातर नहीं, सारे सूट घर में ही स्टिच करना पसंद करती हैं, ना बिल्कुल भी टेलर के कपड़े स्टिच करे हुए पसंद नहीं है। जबकि ये एक टीचर हैं और बहुत ज़्यादा इनका बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बावजूद भी ये स्टिचिंग खुद ही करती हैं। ना बिल्कुल भी किसी टेलर की फिटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो सारे इनर वाले सूट, कितने भी हैवी पार्टी वेयर सूट हों, ये खुद ही स्टिच करती हैं। तो उन्होंने इसके लिए एक टेबल ले ली है, तो सही है ना, सारा सामान एक जगह अच्छे से सेट हो गया है, और टेबल पर रख कर एक मतलब फिक्स जगह होती है, प्रॉपर जगह होती है, तो आराम से स्टिचिंग हो जाती है। तो वही मुझे ये दिखा रही थी कि ऊपर उसमें सारा सामान है स्टिचिंग का, धागे वगैरह, सीज़र, और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह होते हैं वो सब ले लिया था, रख लिया था। तो अच्छा लगा, मैंने कहा हाँ बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल सही है। अब एक साइड में थोड़ा कटिंग वगैरह भी हो जाएगी, इतना स्पेस था, और ये मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद रात को हम घर आ गए थे, अब है सोने की तैयारी। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको एक लाइक दे दीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा या क्या इसमें आपको कमी लगी। अगर आपको कोई कमी भी लगी है तो वो मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।